शादी का बंधन ऐसा होता है जो अटूट होता है। ऐसे में एक मामला दरभंगा जिला से निकल कर आ रहा है, जहां पर एक लड़की ने अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने पति के इज्जत को मिट्टी में मिलाने का कोशिश किया है। पूरा मामला बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ है। बिहार पुलिस की महिला सिपाही, दरभंगा जिला महिला सिपाही और बिहार पुलिस के सहरसा में पोस्टिंग पुरुष सिपाही, इन दोनों के बीच लंबे समय से रोमांस चल रहा था, प्यार चल रहा था। जबकि महिला सिपाही शादीशुदा है। शादीशुदा होने के बावजूद पति परमेश्वर के नाम का मांग में सिंदूर भरना, गले में मंगलसूत्र लेना और उसके बाद इस तरह की घिनौनी हरकतें करना कहीं न कहीं पूरे समाज को कलंकित कर दिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दरभंगा जिला से निकलकर, जहां पर बताया जा रहा है कि बिरोल थाना क्षेत्र का कि किसी जगह का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर यह घटना घटी है। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो हम आपको बताते हैं। मर्यादा और विश्वास का हनन, खासकर बिहार पुलिस के 2 सिपाहियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है, जिसमें विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरभंगा में इस वक्त एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी का राज है, पुलिस कप्तान है और कहीं न कहीं वो ऐसे मामलों में तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तुरंत ही शुरू कर देते हैं। जैसे में पूरा मामला बताते हैं। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नैतिक मूल्यों की रक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली बिहार पुलिस एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार मामला 2 सिपाहियों के बीच कथित अवैध संबंध को लेकर उजागर हुआ है। महिला सिपाही शादीशुदा है, फिर भी आखिरकार क्या जरूरत पड़ता है जब पति है, ससुराल पक्ष है, सब कुछ है, फिर किसी गैर मर्द की जरूरत क्या पड़ रही है? समझ से ये पड़े है। चर्चा का विषय चारों तरफ है। आखिरकार क्या समस्या है लोगों को? तो ये जो खासकर खबरें आ रही हैं, जिससे कहीं न कहीं समाज में महिलाओं के प्रति जो इज्जत है, जो सम्मान है, आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं उस पर नज़र है। सिपाहियों के बीच कथित अवैध संबंधों कहा जा रहा है, जिसमें न केवल उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि पुलिस महकमे की छवि पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा जिला बल में तैनात एक महिला पुलिस सिपाही और मधेपुरा जिला बल में कार्यरत एक पुरुष सिपाही के बीच लंबे समय से कथित रूप से अवैध संबंध चल रहे थे। दोनों ही शादीशुदा है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। मतलब पुरुष सिपाही भी शादीशुदा है, समझ सकते हैं। आखिरकार जिस पत्नी के मांग में सिंदूर भरे होंगे, उस समय में 7 जन्म का कसम खाए होंगे, या फिर आप जो फेरी जो लेते हैं, या फिर मंत्र जो पढ़े होंगे, आखिरकार उन सभी चीज़ों को ताक पर रखते हुए इस पुरुष सिपाही ने अवैध संबंध को ही चुना, समझ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस खासकर जो इस संबंध की जो भनक है वो महिला के परिजनों को पहले ही लग चुका था। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों को एक बंद कमरे में आपातजनक स्थिति में पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद हंगामा हुआ, दोनों का सर नीचे झुक गया। आखिरकार इनके पास बचा क्या, समझ सकते हैं। उसके बाद जब पकड़े गए, इनके पास कोई चारा ही नहीं था, कोई बहाना ही नहीं था। बताया जा रहा है कि इसके बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस की मदद से इनको पकड़ लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल दोनों को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में महिला सिपाही के पति ने संबंधित थाने में लिखित आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस संबंध के कारण उनका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से टूट गया है, समझ सकते हैं। आखिरकार उस पुरुष के मानसिकता पर क्या पड़ेगा, मानसिक स्थिति क्या होगी, जिस पुरुष को यह पता चलेगा कि उनकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ सोई हुई है, समझ सकते हैं। तो इस संबंध के कारण उनका पूरा पारिवारिक जीवन टूट गया है। मानसिक क्षति का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, ऐसा वो बता रहे हैं। वहीं थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया है कि प्रारंभिक पूछताछ के बाद दोनों सिपाहियों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। यह घटना केवल व्यक्तिगत स्तर पर विश्वासघात का मामला नहीं है, बल्कि इससे पुलिस विभाग के अनुशासन और छवि पर भी प्रतिकूलित प्रभाव जो है वो पड़ा है।
इससे पूरे बिहार पुलिस की छवि भी खराब हो रही है। उन माताओं को सोचिए, उन परिवार को सोचिए जो चाह रहे हैं कि अपनी बेटी को बिहार पुलिस में भेजे, नौकरी पर भेजे। आखिरकार उन पति को सोचिए जो मेहनत कराकर नौकरी दिलाते हैं और फिर उनकी पत्नी इस तरह का कांड करती है। वो सभी लोग डर गए हैं और वो थर्रा रहे हैं कि आखिरकार कैसे अपने पत्नी को नौकरी के लिए भेजे किसी शहर में, किसी जगह पर, कैसे अकेले रहेगी, क्या करेगी, नहीं करेगी। सभी महिलाओं पर सवाल उठने लगता है। आखिरकार आप कमेंट करके बताइए कि इन सभी लोगों ने कितना बड़ा जुल्म किया है, विश्वासघात किया है, रिश्ता का विश्वासघात किया है। बताया जा रहा है कि खासकर इसमें जो पुलिस और पर सुरक्षा और न्याय के लिए भरोसा करती है जनता, ऐसे मामले में उसका विश्वास कमजोर होता जा रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और जांच के आधार पर दोनों सिपाहियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। विभागीय कार्रवाई नहीं, जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं, जनता भी मांग कर रही है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि समाज के उन लोगों तक मैसेज जाए जो चाह रहे हैं कि उनकी पत्नी घर में रहे और दूसरी की पत्नी उनके साथ किसी होटल में सोई रहे। देखते रहिए जगजीत के साथ।